ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात नाकाम क्यों हुए, अमेरिका ईरान से क्या डिमांड कर रहा था और ईरान कौन सी डिमांड मानने को तैयार था और कौन सी मानने को नहीं तैयार था, ये तो बताते हैं आपको बाद में। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि किस तरह अमेरिका की ताकत, अमेरिका के साम्राज्य और अमेरिका की सुपर पावर का शराजा किस तरह बिखर रहा है। वो ज़रा आप सिर्फ देखते जाएँ, सुनते जाएँ, लेकिन ये देखने के लिए आपको इंटरनेशनल खबरें देखना पड़ेंगी, ट्विटर के ऊपर या अपना फेसबुक के ऊपर इंटरनेशनल जो चैनल है ना, आपको वो देखना पड़ेंगे। क्योंकि अगर तो आप सिर्फ पाकिस्तानी चैनल देख रहे हैं ना, तो फिर उसके ऊपर तो झूठ है, उसके ऊपर तो जर्नैलों की खबरें चल रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ जर्नैल जर्नैल जर्नैल, उसके अलावा कुछ नहीं आपको नज़र आएगा। उसके लिए आपको इंटरनेशनल मीडिया देखना पड़ेगा और डीपली स्टडी करना पड़ेगा। और सबसे पहली बात कि हक़ाइक़ के ऊपर यकीन करना पड़ेगा, जज्बात के ऊपर नहीं। सबसे पहली बात यह है कि ईरान ने एक चीज़ साबित की है कि जब बंदा तवक्कल और शुजाअत के साथ किसी के साथ टक्कर लेता है ना, तो फिर एटमी ताकत होना या ना होना मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपकी कौम और आपकी फ़ौज किस कदर मुल्क के साथ लॉयल है। एक बगैर एटमी ताकत वाला मुल्क जिसने दुनिया की सुपर पावर को उसकी ताकत का शिराजा बखेर के रख दिया, वो मुल्क जो कभी अमेरिका के बगैर एक कदम भी नहीं उठाते थे, आज वो अमेरिका के बगैर अपने मामलात को सेटल कर रहे हैं। आज वो चाइना की तरफ बढ़ रहे हैं, रशिया की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया में ताकत का तवाज़न तब्दील हो रहा है। लेकिन ट्रंप बेवकूफ़ आज भी अपनी पॉलिसियों का रिव्यू करने के लिए तैयार नहीं है। वो आज भी उसी चीज़ में उलझा हुआ कि मैं ही सुपर पावर हूँ, सब कुछ मैं ही करूँगा। सुबह कहता है कि मैं मुज़ाकरात करूँगा और शाम को कहता है कि मैं उसको भी तबाह कर दूँगा, इसको भी तबाह कर दूँगा, मैं इसके साथ ये कर दूँगा, मैं नेटो भी ख़त्म कर दूँगा, मैं यूरोपीय यूनियन भी ख़त्म कर दूँगा। लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि बेबस है। एक लम्हा ईरान को धमकियाँ लगाता है और दूसरे लम्हे मुज़ाकरात जो है ना वो उसको ऑफ़र करता है। इसने अपना हर टूल आज़मा लिया, उनको धमकियाँ लगा के, 30 दिन की बमबारी करके, वहाँ जो है ना वो अपने उनको हनी ट्रैप में ला के, उनको हर चीज़ में ला के, ताकि किसी ना किसी तरह ये एग्री हो जाएं। उनको यहाँ तक कहा गया कि आप जो दुनिया में जहाँ भी अपना तेल और गैस बेचें, आपके जो मुंजमद असासे हैं वो ओपन कर दिए जाएंगे। लेकिन ईरान नहीं माना, क्योंकि ईरान को पता है कि अगर मैंने इसके साथ ये एग्रीमेंट कर लिया ना कि मैं अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी से पीछे हट गया या यूरेनियम अफसुदा जो किया वो इसके हवाले कर दी, तो ये मेरा डेथ सर्टिफिकेट है। क्योंकि अमेरिका की तारीख है, उसने अगर किसी मुल्क के अंदर रजीम चेंज करनी है ना, तो वो अपना हर जो है ना वो कुलिया आजमाएगा। लेकिन फ़िलहाल इसका कोई कुलिया भी जो है ना वो इसके काम नहीं आ रहा। सबसे पहली खबर ये है कि कनाडा जो कि अमेरिका के बगैर हिलता भी नहीं था, उसने दफाई बजट जो कि वो अमेरिका को देता था वो बंद कर दिया। कनाडा के वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद हमारे पास अमेरिका को देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम अपना खुद देखेंगे, हमारी सिक्योरिटी हमने कैसे सेटल करनी है वो देखेंगे। और ये कनाडा मुल्क है जो अमेरिका के साथ है। सबसे पहले उसने किया वो नेटो जो अमेरिका के एक आर्डर के ऊपर कहीं पे भी हमला करने को तैयार होती थी, आज वो नेटो चिट्टा और नंगा जवाब दे रही है। वो नेटो के ममालिक, वो यूरोपीय यूनियन जिनकी पॉलिसी जो है वो ट्रंप सेट करता था, आज वो अकेले अकेले ईरान के साथ अपने मामला सेट कर रहे हैं। और ईरान के साथ अपने मामला सेट करके आबना हरम से अपना तेल निकाल रहे हैं। ये एक रियलिटी है। स्पेन देख लें, जर्मनी देख लें, फ्रांस देख लें, ये वो मुल्क हैं जो जिनका दुनिया में एक नाम है, जिनके ज़रिए अमेरिका अपनी पॉलिसी सेट करता था। आज वो उसके साथ चलने को तैयार नहीं है। आज वो शरेआम ये कह रहे हैं कि इजराइल जो है एक टेररिस्ट स्टेट है, हम इसके साथ नहीं जा सकते। आज वो शरेआम खुल के जो है ना वो हक बोल रहे हैं और इनके साथ अपने जो है ना वो मामलात मुनक़ते कर रहे हैं। हत्ता कि सफारती तल्लुकात तक भी अपने जो है ना वो इनके साथ मुनक़ते कर रहे हैं। स्पेन जैसा मुल्क और कनाडा जैसा मुल्क जो इनके साम्राज्य से निकल रहा है, ये वो हकीकतें हैं शायद जिनको ट्रंप अभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये हो रहा है। कोई भी दुनिया में जब साम्राज्य बनता है तो वो बनते वक्त भी दहाइयाँ लेता है और टूटते वक्त भी दहाइयाँ लेता है। अब अमेरिका का ये साम्राज्य टूट रहा है। आप मतलब गौर करें कि एक एक मुल्क, एक एक यूनियन, एक एक तबका इसको छोड़ के जा रहा है। लेकिन ट्रंप अपनी उन्हीं बेवकूफ़ियों में उलझा हुआ है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं जहन्नम के दरवाजे खोल दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। ये सिर्फ इसके डरावे हैं। अब इसके पास ऑप्शन है कि ये किसी के ऊपर एटम बम गिराए, लेकिन ये ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि वो वक्त गुजर गए। 1945 जो जापान के ऊपर गिराया था तब किसी और के पास एटम बम था ही नहीं, तो अमेरिका को ये मौका मिल गया। अब अगर ये गिराएगा तो जवाब में भी गिरेंगे, दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए ये इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकता। अब आते हैं पॉइंट की तरफ कि ये मुज़ाकरात नाकाम क्यों हुए। ये मुज़ाकरात नाकाम इसलिए हुए कि सबसे पहले अमेरिका जो है वो इनको ये कह रहा था कि वो जो अफजुदा यूरेनियम है ना वो हमारे हवाले कर दो, या हम कोई तीसरा मुल्क सेटल करते हैं आप उनके हवाले कर दो। लेकिन ईरान किसी भी सूरत ये मानने को तैयार नहीं था। हत्ता कि अंदरूनी लोग जो है ना जो डीपली स्टडी करते हैं उनकी ये खबर थी कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान तक भी ऑफ़र करने को तैयार था कि इनके हवाले कर दो। लेकिन फिर आपको पता है ना कि इनकी डोरें कहाँ से हिलती हैं। ईरान ने यह भी एतमाद नहीं किया और ये सबसे बड़ा हनी ट्रैप था, सबसे बड़ा जो ईरान को दिया जा रहा था। लेकिन वो मेरे भाई पढ़े लिखे लोग थे, वो ईरानी थे, वो अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करने वाले थे, उनको अपनी कौम और अपनी फ़ौज के ऊपर मान था, इसलिए उन्होंने वो नहीं मानी। उन्होंने कहा अफजुदा यूरेनियम आपको कभी नहीं मिल सकती, इससे आगे चले। दूसरी डिमांड ये थी कि आप अपना मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म कर दें, वो मिसाइल प्रोग्राम जिसकी वजह से ईरान आज लड़ रहा है।
वो इसराइल को टारगेट करता है या अमेरिकन अड्डे खित्ते में कहीं भी हैं वो उनको भी टारगेट करता है। उनकी डिमांड ये थी कि आप इस टेक्नोलॉजी को ख़त्म कर दें, हम इसके बदले में क्या करेंगे कि आपके मुंजमद असासे भी ओपन कर देंगे, आप तेल और गैस की आलमी मंडियों तक आपको रसाई दे देंगे, और ये सब कुछ आपके लिए ये कुछ होगा कि आपके पास बेबहा पैसा हो जाएगा, और आबनाए हरम्स को आप ओपन कर दें, वो हम अपने जो है ना स्केड्यूल से उसको चलाएंगे, अपना टूल टैक्स जो है ना मुंतखब करेंगे। यानी कि आबनाए हरम्स जो है अमेरिका कह रहा था कि वो मेरे हवाले कर दो, मैं उसको चलाऊँगा, किसने गुजरना है और किसने नहीं गुजरना। इनमें से अगर कोई एक मुतालबा भी मान लिया जाता ना तो ईरान के लिए वो डेथ सर्टिफिकेट था। अफसूदा यूरेनियम, जिसके लिए ईरान ने 2 जंगें बर्दाश्त की हैं, 40 साल से पाबंदियाँ ली हैं, 35 दिन की बमबारी खाई है और अपने हज़ारों शहरी शहीद करवाए हैं और अपना सुप्रीम लीडर तक गंवाया है, वो कभी भी हवाले नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मिसाइल टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से ईरान आज लड़ रहा है वो इनके हवाले कर देगा। अगर वो इनके हवाले कर देगा तो क्या ये मुनाफिक का पता ही अगले दिन ऐसा हमला करे कि उनके पास वो मिसाइल टेक्नोलॉजी भी ना हो। इतने इतने बड़े ईरान को हनी ट्रैप दिए गए हैं कि अगर कोई और मुल्क होता तो वो इन्हीं हनी ट्रैप में आ जाता, लेकिन नहीं माना। ईरान किसी सूरत नहीं माना। उसने कहा स्टेट ऑफ हार्मूज भी हम खोलेंगे, उसने कहा मैं मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, वो मेरी है, और उसने कहा कि मैं अफजूदा यूरेनियम भी आपके हवाले नहीं करूँगा। आपने बराबरी की सतह पे बात करनी है 100 बार करें, आप हमें रसाई दें, अपने मुंजमद असासे हमें दें, हमें दुनिया की तमाम जो है ना वो यूनियन के साथ चलने दें, हम अपनी ताकत का तवाज़न खुद रखेंगे कि हमने किसके साथ चलना है किसके साथ नहीं, ये फैसला आप नहीं करेंगे। लेकिन ये बात अमेरिका को कैसे कबूल हो? अमेरिका को तो चाहता है कि दुनिया का जो आर्डर है उसको मैं वन वर्ल्ड आर्डर के तहत चलाऊँ, कि एक आर्डर पूरी दुनिया पे लागू, जो रजीम नहीं मान रही उसको ख़त्म करूँ, मैं अपनी मर्ज़ी की रजीम लेके आऊँ, जैसा कि हमारे मुल्क में आज से 3-4 साल पहले किया गया। लेकिन मैं यकीन करें उनके जज्बे के ऊपर हैरान हो गया ईरानियों के। हालांकि उनको पता है सामने सुपर पावर है, इसके पास बड़ी ताकत है, उन्होंने 35 दिन की बमबारी भी खाई, क्या कुछ अपना नुकसान नहीं करवाया, अपना इमाम गंवाया, लेकिन वो मतलब माने नहीं। मैं उनके जज्बे के ऊपर हैरान हूँ, और यही चीज़ ईरान के बका की अलामत है। ये मुआहदा जो ईरान ने साइन नहीं किया और ईरान इनके ट्रैप में नहीं आया, ये चीज़ ईरान को अब वो ताकत बनाएगी कि इस खित्ते के मामलात ईरान के बगैर हल नहीं हो पाएंगे। स्टेट ऑफ हार्मूज ईरान के बगैर नहीं खुलेगा। वो जो अमेरिका की मर्जी थी ना कि खलीजी ममालिक में आए अपने अड्डों के ऊपर बदमाशी करे, अब नहीं होगा। तो ज़ाहिर है अगर खलीजी ममालिक को ये प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं दे पाएगा तो वो इसको इतना पैसा क्यों देंगे, कभी भी नहीं देंगे। और जब वो पैसा नहीं देंगे और वो अपने तेल की अदायगी डॉलर की बजाय किसी और करेंसी में करेंगे, उस दिन होगी इसकी मौत, उस दिन टूटेगा इसका सुपर पावर का निज़ाम और साम्राज्य। क्योंकि जब तक तेल की अदायगी खलीजी ममालिक डॉलर में कर रहे हैं ना, तब तक ये कायम है। अब आप समझ लें कि इस मुर्गी की जो जान है वो खलीजी ममालिक की इस पॉलिसी में है कि वो अपना तेल डॉलर पे बेचें। ईरान ने तो पहले कह दिया कि मैं अपना तेल जो है ना वो ईरानी करेंसी में बेचूंगा या क्रिप्टो में बेचूंगा, मैं तो डॉलर में नहीं बेचूंगा। अब अगर खलीजी ममालिक डॉलर में बेचने वाला तेल ख़त्म कर देना तो आप यकीन करें ट्रंप की चीखियाँ आसमान पे नहीं मरीख पे जाएंगी, फिर ये पागल हो जाएगा। लेकिन ईरान ने ताकत के इस ताबूत में एक नहीं बहुत सारे कील ठोक दिए हैं। शायद ये आखिरी कील ना हो, लेकिन अब इतने कील ठोक दिए हैं कि उसमें आपको बड़े बड़े छेद नज़र आएंगे, और जब बड़े बड़े छेद हो जाते हैं ना फिर ताकत बिखर जाती है, और ताकत बिखर रही है।